इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्सूल कॉप के ट्रेनिंग ग्राउंड पर गोकू और वेजिटा एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे पर किक और पंचेस कर रहे होते हैं। तब वेजिटा कहता है, काकारोट तुम क्यों नहीं रुक जाते? तब गोकू कहता है, क्योंकि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। ये सुनने के बाद वेजिटा हैरानी से कहता है, पीछे? पर हम तो गॉड्स को भी हरा चुके हैं। तब गोकू कहता है, वेजिटा तुमने सही कहा, लेकिन जीतने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ है। इतना कहने के बाद दोनों फिर से ट्रेनिंग करने लगते हैं। उन दोनों के ट्रेनिंग करने से वहाँ पर ज़मीन पर क्रैक आ जाते हैं। एयर प्रेशर बढ़ जाता है। दूर से बुल्मा मनी मन कहती है, ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे? इसके बाद हमें विश को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, क्योंकि अब ये जान चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्टकट है। तब वेजिटा अचानक से रुक जाता है और कहता है, तेरी लड़ाई बदल गई है काकारोट। गोकू कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वेजिटा अपनी घर की ओर चला जाता है, लेकिन गोकू अपनी जगह पर खड़ा होता है। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, अल्ट्रा स्टिंग गॉड फॉर्मेशन, फिर भी ये बेचैनी क्यों हो रही है? वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अगर कोई कल ऐसा आया जो इन सब से आगे हो। उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है और कहता है, तो क्या मैं उस सब के लिए तैयार हूँ? गोकू के इतना कहते ही वहाँ पर विश समन होता है और कहता है, सन गोकू तुम मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तब गोकू कहता है, विश अगर मैं गॉड से भी आगे जाना चाहूँ तो क्या मैं जा सकता हूँ? तब विश कहता है, हाँ, लेकिन वहाँ ना वेजिटा होगा, ना तुम्हारे बच्चे, ना कोई टाइमलाइन। गोकू की आंखें हल्की सी कांप जाती है। तब विश कहता है, तुम्हें सालों तक अकेला रहना पड़ेगा। विश के इतना कहते ही वहाँ पर कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर गोकू कहता है, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। तब विश कहता है, ठीक है। इसके बाद दोनों जेनो प्लेस के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोकू और विश जेनो प्लेस में खड़े होते हैं। चारों तरफ प्योर वॉइड होती है। टाइम और स्पेस दोनों स्थिर होते हैं। सामने ग्रैंड प्रिंस खड़ा होता है। तब ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, सन गोकू तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? गोकू सिर झुकाते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मुझे पता है मैं क्या मांग रहा हूँ। जेनो खुशी से उछलता है और कहता है, गोकू फिर से कुछ क्रेजी करने चाहता है। पूरा प्लेस हंसता है, लेकिन ग्रैंड प्रिंस नहीं हंसते। तब ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जिस जगह तुम जाना चाहते हो वहाँ से कई वॉरियर्स वापस नहीं आए हैं। गोकू बिना सोचे हुए कहता है, अगर मैं नहीं गया तो शायद और भी ज़्यादा लोग नहीं बचेंगे। वहाँ पर इसके बाद एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। इसके बाद जेनो कहता है, ठीक है गोकू, मैं तुम्हें उस जगह पर जाने की परमिशन देता हूँ। इसे सुनने के बाद ग्रैंड प्रिंस कहता है, गोकू मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तब गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा ग्रैंड प्रिंस, आप चिंता ना करें। तब विश अपना स्टाफ हवा में उठाता है और आसमान में एक पोर्टल अजीब सा खोलता है। उस पोर्टल में न रोशनी होती है न अंधेरा। इसके बाद विश कहता है, इस डायमेंशन का कोई नाम नहीं है, इसे गॉड्स भी अवॉइड करते हैं। गोकू पोर्टल की तरफ देखता है। एक पल के लिए गोहान, चीची, गोटन और वेजिटा सब उसके सामने से गुजर जाते हैं। गोकू मनी मन कहता है, मैं वापस आऊँगा, पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत बनकर। वो आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है कि मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो सुकूरते हुए कहता है, काकारोट। हवा में गोकू की हल्की एनर्जी इको हो रही थी।
तब वेजिटा अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, अगर तुम आगे अकेले गए हो तो याद रखना कैकरॉट, मैं पीछे नहीं रहूंगा। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू पोर्टल से बाहर निकलता है। चारों तरफ न जमीन होती है और न आसमान। ग्रेविटी वहाँ बदल रही होती है। अचानक से वहाँ पर एक क्रैश होता है, जिसकी वजह से गोकू जमीन पर गिर जाता है। तब गोकू कहता है वो उसका शरीर भारी महसूस करता है। तभी वहाँ पर फिश की आवाज़ आती है, यहाँ तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारा माइंड भी ट्रेन होगा गोकू। गोकू अपनी जगह से उठता है। अचानक से उसके सामने उसकी परछाई खड़ी होती है। इसके बाद शैडो गोकू कहता है, तुम कमज़ोर हो। इतना कहने के बाद गोकू पर अपना एक अटैक कर देता है, लेकिन गोकू इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और ऐसे ही दोनों में घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर किक और पंचेस करे जा रहे होते हैं। तभी गोकू पीछे हटता है और कहता है, ये मैं खुद हूँ। तब शैडो गोकू हंसते हुए कहता है, नहीं, ये वो गोकू नहीं है जो कभी लिमिट नहीं तोड़ेगा। ये लड़ाई ब्रूटल हो जाती है। गोकू पहली बार अपनी ही ताकत से चोट खा रहा होता है। वो गिरता है। गोकू हाँफते हुए कहता है, अभी नहीं। वो फिर उठता है। दोनों फिर से फाइट चालू कर देते हैं और ऐसे ही दोनों कई सालों तक लड़ते रहते हैं। गोकू पहले से कई गुना ज़्यादा शार्प हो जाता है और उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। वो मेडिटेट करता है। अचानक पूरी डायमेंशन कांप जाती है। इसके बाद हमें यूनिवर्स 7 में वीरस को दिखाया जाता है, जो अपनी गहरी नींद से अचानक से उठ जाता है और कहता है, ये एनर्जी। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखाई देती है। तब वीरस कहता है, ये गॉड की नहीं है। वे साइलेंट खड़ा होता है। इसके बाद हमें डार्क स्पेस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक चैम्बर खुलता है। उसके अंदर किसी की आंखें चमक रही होती है और उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। ये और कोई नहीं बल्कि फ्रीजा होता है और कहता है, तब तुम भी मूव कर चुके हो सैयन। उसकी हंसी पूरे जगह पे गूंजने लगती है। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो अपने ध्यान से बाहर आता है। अब उसकी ऑरा पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी अचानक उसे वहाँ पर एक नए शख्स की मौजूदगी का एहसास होता है और वहाँ पर एक आवाज़ आता है, तो तुम ही हो जिसने गॉड की सीमा भी पार कर दी। गोकू अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, अब तुम कौन हो। तभी वहाँ पर वो शख्स आता है। उसका आकार पूरी तरह से एक सैयन जैसा होता है और आर्मर पहन चुका होता है। तब वो सैयन कहता है, मैं पहला हूँ जो इस जगह पर जिंदा है।